कहीं ना कहीं शंका है कि ये जो लोग विदेश भेज रहे हैं गलत मेडिसिन चला करके उनका जान लेना चाहते हैं। तो देखिए उनको भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनका मुरेठा नहीं खुला। जब तक उनका मुरेठा नहीं खुलेगा तब तक उनके मन में खोट बना हुआ रहेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बार बार नीतीश कुमार की आलोचना करने वाले राजद एमएलसी सुनील सिंह अचानक नीतीश कुमार के प्रति काफी चिंतित नजर आए। उनकी चिंता नीतीश कुमार के प्रति इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि नीतीश कुमार विदेश दौरे पर जाने वाले हैं, जिसको लेकर राजद के विधायक का कहना है कि नीतीश कुमार को बीजेपी बर्बाद कर देगी। उन्हें विदेश भेजकर गलत दवाइयां खिलाने की तैयारी कर रहे हैं भाजपा वाले। उन्होंने सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने अभी तक मुरेठा नहीं खोला है। मुख्यमंत्री निश्चित रूप से स्वाभिमानी है। उन्होंने कहा कि हमको डर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विदेश ले जाकर ये लोग गलत दवाई देने की साजिश न कर रहे हो। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह। कहीं ना कहीं शंका है कि ये जो लोग विदेश भेज रहे हैं गलत मेडिसिन चला करके उनका जान लेना चाहते हैं। तो देखिए उनको भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनका मुरेठा नहीं खुला। जब तक उनका मुरेठा नहीं खुलेगा तब तक उनके मन में खोट बना हुआ रहेगा। किनके मुरेठा की आप बात कर रहे हैं? अरे भाई, सदन में मुख्यमंत्री जी के बगल में एक ही व्यक्ति तो मुरेठा पहनकर बैठते हैं, अब उनका भी नाम बताना पड़ेगा क्या? तो सुना आपने। साथ ही सुनील सिंह ने कृषि रोड मैप को लेकर कहा कि कृषि रोड मैप देश का सबसे बड़ा स्कैम है। इस रोड मैप में नाम है कृषि, लेकिन कृषि के क्षेत्र में मात्र 27 से 30% ही फंड एलोकेशन है, बाकी का दूसरा विभाग में है। कोई निबंध में है, कोई ग्रामीण कार्य में है और कोई विभिन्न विभागों में उसका लोकेशन है। उन्होंने कहा कि बिहार एक ऐसा दुर्लभ प्रदेश है जहां ये लोग कहते हैं कि हम लोग किसानों के पैरोकार पर हैं, किसानों के हित के लिए काम करते हैं, लेकिन देश में कृषि में सबसे कम बजट बिहार का एलोकेशन है। 2,78,000 करोड़ का बजट है, उसमें मात्र 3% बजट कृषि के लिए दिया गया है। अन्य प्रदेशों के तरह आप किसानों को सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की तरह आपको धान पर बोनस देना चाहिए, गेहूं के खरीदारी में भी आपको बोनस देना चाहिए। 1.5 लाख करोड़ रुपए कृषि रोड मैप के नाम पर खर्च करने के बावजूद भी लगातार फसलों का उत्पादन घटता जा रहा है। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कृषि रोड मैप पर। देखिए, कृषि रोड मैप इस देश का सबसे बड़ा स्कैम है। कृषि रोड मैप में नाम है कृषि, लेकिन कृषि के क्षेत्र में उसमें मात्र 27 से 30% ही फंड एलोकेशन है। बाकी दूसरे विभाग में है, कोई निबंधन में है, दूसरे विभाग में, ग्रामीण कार्य में है, विभिन्न विभागों में उसका एलोकेशन है। दूसरी बात, बिहार ही एक ऐसा दुर्लभ प्रदेश है कि कहने को तो कहते हैं कि हम किसानों के पैरोकार हैं, हम किसानों के लिए हैं, किसान के हित के लिए काम करते हैं, और देश में अगर सबसे कम अगर बजट में कृषि में एलोकेशन है तो बिहार है। 2,78,000 करोड़ रुपये का आपका बजट है और उसमें मात्र आपने एलोकेशन किया है 3%, कहीं नहीं है। 6% से कहीं किसी भी प्रदेश में नहीं है। उससे भी बड़ी बात है कि आप अन्य प्रदेशों की तरह 0% आप KCC ऋण नहीं दे रहे हैं, उसको ब्याज आप उसके ऊपर 7% लोड करते हैं। अन्य प्रदेशों की तरह आपको किसानों को धान पर बोनस देना चाहिए। आपके यहाँ गेहूं की खरीदगी नहीं होती है, गेहूं के खरीदगी में भी आपको बोनस देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि 93 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमारे पास पूरे बिहार में है, जो आज से 15 साल पहले जितना हम कृषि योग्य भूमि था, इतना करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी उसको आपने कृषि योग्य नहीं बनाया। आपका उत्पादन लगातार घटता जा रहा है। 1.5 लाख करोड़ रुपया कृषि रोड मैप के नाम पर खर्च करने के बाद भी गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन, मक्का का उत्पादन, दलहन तिलहन का उत्पादन लगातार घटता जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई, जिस तरह से आप लोग आपस में जो सहमात का खेल खेलते हैं, अभी तक आपने मुरेठा नहीं खोला, इसलिए कि जरूर मन में आपके खोट है, नहीं तो अभी तक आपको मुरेठा खोल देना चाहिए। आप मुख्यमंत्री को छल दे रहे हैं, तो भाई ये सब चलने वाला नहीं है। कम से कम बीजेपी उस मायने में निश्चित रूप से स्वाभिमानी है कि भाई, बाकी तो आप तोड़ फोड़ में माहिर हैं, विधायकों के खरीद फोड़ में माहिर हैं,
लेकिन एक चीज़ में निश्चित रूप से आप स्वाभिमानी हैं कि 75 वर्ष के बाद आप अच्छे अच्छे नेता को किनारे लगा देते हैं। उसके सबसे जीवंत अगर उदाहरण है तो माननीय आडवाणी जी हैं, जोशी जी हैं, तो क्यों नहीं यहाँ भी वो प्रक्रिया चालू करते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह। सम्राट चौधरी पर काफी भड़के हुए नजर आए। इशारों में उन्होंने सम्राट चौधरी को टारगेट करते हुए कहा कि इन्होंने अब तक मुरेठा नहीं उतारा है और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार को सचेत रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, कहीं नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन थाम कर कोई गलती तो नहीं कर दी है? आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।